हम सब जानते हैं कि कैथोलिक कलीसिया के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को खुदावंद में सो गए। और आज मैं आपके साथ एक नहायत ही इंफॉर्मेटिव मौजू पे बात करना चाहता हूं कि कैथोलिक कलीसिया में नए पोप का चुनाव कैसे होता है। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम जान सकें कि कैथोलिक कलीसिया में नया पोप कैसे चुना जाता है। जब कोई पोप इंतकाल कर जाता है या शाज़ो नादर ही जब कोई पोप इस्तीफा देता है तो कैथोलिक कलीसिया एक ऐसे दौर में दाखिल होती है जिसे सेडे वैकेंटे कहा जाता है, जिसका मतलब है खाली निश्चित, क्योंकि इस दौरान मुकद्दस पतरस के तख्त पर कोई पोप नहीं बैठा होता। पोप के इंतकाल के साथ ही मरहूम पोप की अंगूठी और मोहर जो पोप के कागजात भेजने के लिए इस्तेमाल होती हैं, किसी और को उनके इस्तेमाल से रोकने के लिए तोड़ दिया जाता है। इस दौरान एक कार्डिनल जिसे चैम्बरियन कहा जाता है महदूद इख्तियारात के साथ कैथोलिक कलीसिया का अबूरी सरबराह बन जाता है। सेडे वैकेंटे आमतौर पर कई हफ्तों तक जारी रहता है, क्योंकि इस दौरानिया में पोप का जनाजा होता है और कार्डिनल्स कॉन्फ्रेंस के लिए जमा होने की तैयारी करते हैं। कॉन्क्लेव कार्डिनल्स का ये इज्तिमा वेटिकन के मशहूर हॉल सिस्टियन चैपल में होता है, जिसकी दीवारें और छतें माइकल एंजेलो के कामों से मुज़य्यन है। कॉन्क्लेव में दुनिया भर से कार्डिनल्स शामिल होते हैं और ये कॉन्क्लेव नए पोप के इंतखाब तक जारी रहता है। सिर्फ 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स जिन्हें कार्डिनल इलेक्टर्स कहा जाता है, उनको कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने और नए पोप के लिए अपना वोट डालने की इजाजत होती है। फिलहाल दुनिया भर में 252 कार्डिनल्स में से जिनमें से 135 कार्डिनल इलेक्टर हैं, इनमें यूरोप से 53, एशिया से 23, शुमाली अमेरिका से 20, अफ्रीका से 18, जनूबी अमेरिका से 17 और 4 ओशियाना से हैं। वोट डालने वाले कार्डिनल्स सबसे ज्यादा मुल्क इटली से हैं, जिनकी तादाद 17, फिर इसके बाद अमेरिका से 10, ब्राजील से 7 और बर्तानिया के पास 3 कार्डिनल्स हैं। एक बार जब कॉन्क्लेव शुरू हो जाए तो कार्डिनल्स वेटिकन से उस वक्त तक निकल नहीं सकते जब तक कि नया पोप मुंतखब नहीं हो जाता। लफ्ज कॉन्क्लेव लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है चाबी के साथ। कार्डिनल्स सिस्टियन चैपल में वोटिंग सेशन मुनक्कद करते हैं और वेटिकन के मैदान के अंदर कासा सांता मार्टा होटल में सोते हैं। पोप के चुनाव के लिए सबसे तवील कॉन्क्लेव या कॉन्फ्रेंस 1268 से 1271 के दरमियान तकरीबन 3 साल तक जारी रही। कई सिर्फ एक दिन तक जारी रही। 1978 में कार्डिनल्स कॉन्फ्रेंस जिसने पोप जॉन पॉल को मुंतखब किया, वो 3 दिन से भी कम वक्त तक जारी रही और कार्डिनल्स ने तकरीबन 2 दिनों में
पोप फ्रांसिस का इंतखाब किया। जब तक कॉन्क्लेव जारी है, कार्डिनल्स बैरूनी दुनिया के साथ राब्ते में नहीं रह सकते, वे बैरूनी दुनिया के साथ बातचीत नहीं कर सकते। टेलीफोन, इंटरनेट के इस्तेमाल या अखबारात के पढ़ने की भी इजाजत नहीं होती। पहले दिन के अलावा जब सिर्फ एक बैलेट होता है, कार्डिनल्स रोजाना 2 बैलेटिंग सेशंस मुनक्कद करते हैं, जब तक कि एक उम्मीदवार के पास 2/3 या उससे ज्यादा एक की अक्सरियत ना हो जाए। और उन सब ने वोटिंग के बारे में राजदारी की कसम खाई होती है। सफेद धुआं। तो हम कैसे जानेंगे कि नए पोप का फैसला हो चुका है? अगर कार्डिनल्स अक्सरियत तक नहीं पहुंच पाते तो कार्ड्स और टेलीशीट्स को एक चूल्हे में रखा जाता है और उनको जलाकर काला धुआं पैदा किया जाता है, जो बाहर दुनिया को दिखाता है कि अभी तक पोप का इंतखाब नहीं हुआ। सिस्टीन चैपल के ऊपर से उठने वाले धुएं को देखना एक रवायत की तरह है। कैथोलिक ईमानदार इसको देखने के लिए सेंट पीटर्स स्क्वायर में जमा होते हैं। अगर 3 दिनों में कोई नतीजा नहीं निकलता तो दुआ के लिए इजलास 1 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया जाता है। इसके बाद मजीद बैलेट मुनक्कद किए जाते हैं जब तक कि कोई कार्डिनल 2/3 अक्सरियत हासिल न कर ले। जब काफी कार्डिनल्स अगले पोप के उम्मीदवार पर मुत्फिक होते हैं तो उस उम्मीदवार से पूछा जाता है कि क्या वो पोप बनना कबूल करता है और किस नाम से पुकारा जाना चाहता है। फिर बैलेट को पहले की तरह जला दिया जाता है, लेकिन इस बार सफेद धुएं के साथ, ताकि बाहर मौजूद लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि नए पोप का इंतखाब हो चुका है। यहां हमें यह जानना जरूरी है कि स्याह धुआं इस बात की इलामत है कि पोप का इंतखाब अभी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सफेद धुआं बाहर नमूदार होता है तो ये इस बात की इलामत है कि नए पोप का इंतखाब हो चुका है। नए पोप का ऐलान। नया पोप फिर अपने नए पापाई मलबूसात पहनता है। दर्जी बड़े, दरमियाने और छोटे साइज के मलबूसात को तैयार रखते हैं और सिस्टीन चैपल में एक तख्त पर बैठकर दूसरे कार्डिनल्स को वसूल करते हैं, जो कलीसिया के नए रहनुमा को खराजे अकीदत पेश करने और अतायद का हल्फ उठाने के लिए जमा होते हैं। सीनियर कार्डिनल डीकन फिर सेंट पीटर्स बेसिलिका की मरकजी बालकनी में नमूदार होता है और स्क्वायर को देखता है और लातीनी जुबान में ऐलान करता है, मैं आपके लिए बहुत खुशी का ऐलान करता हूं, हमारे पास एक पोप है। और फिर कार्डिनल का नाम और जो नाम उसने पोप होने के लिए चुना होता है उसको जाहिर करता है। इसके बाद नया पोप बालकोनी में अपना पहला अवामी पॉन्टिफिकल सलाम पेश करने और सेंट पीटर स्क्वायर में हुजूम को बरकत देने के लिए नमूदार होता है। कुछ दिनों बाद नया पोप पाकमास की अकदस यूखरिस्ती कुर्बानी गुजरान कर अपनी पापाई खिदमत का आगाज करता है। तो इस तरह से कैथोलिक कलीसिया में नए पोप का चुनाव होता है।
मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि कैथोलिक कलीसिया में नए पोप का चुनाव कैसे होता है। शुक्रिया।